पाकिस्तान के खिलाफ, तो जीत का जश्न आज देर रात तक चलेगा। बिल्कुल देर रात तक चलेगा और जीत का जश्न जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में जारी है, जगह जगह जारी है। और इस जीत के जश्न को लेकर लगातार तैयारियां जो है वो लोग कर रहे थे, क्योंकि एक विश्वास था कि भारत जो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी हार नहीं सकता। और हमने भी देखे, बचपन से जब मैच देखे हमने तो लगातार मैच देखे, तो यही उम्मीद रहती थी कि वर्ल्ड कप में भारत जो है हमेशा से जीतता आया है और ये रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला नहीं है। और इस विश्वास को जो है टीम इंडिया ने कायम रखा है, इस विश्वास को बनाए रखा है। और इस विश्वास को बनाए ही नहीं रखा है, बल्कि एक बड़ी जीत जो है भारतवासियों की झोली में डाली है। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए सभी को उम्मीद थी कि भारत जो है वो एक बड़ी जीत हासिल करेगा। और इस तरीके से, हालांकि मैच जिस तरीके से भारत ने चेस किया, जिस भारत ने मैच में अपनी बढ़त बनाए रखी, तो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में उतना रोमांच तो नहीं रहा। लेकिन रोमांच इस बात का था कि भारत और पाकिस्तान का मैच है और भारत की जीत जो है इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस जीत को लेकर सभी आशान्वित थे। जहाँ भी हमने लोगों से बात करी, जो लोग मैच देख रहे थे, जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाकर लोग मैच देख रहे थे, वहाँ पर लोग पूरी तरीके से, उनको विश्वास था कि भारत इस मैच में जीतेगा। वर्ल्ड कप में भारत आज तक नहीं हारा है, तो इस रिकॉर्ड को बनाए रखेगा। और वो रिकॉर्ड देखिए बना रहा है। और ये बड़ी जीत जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेशन है उनके लिए, जो इस मैच में जो खेल रहे थे। और आगे जिस तरीके से जो टीम खेलेगी, आगे के जो मैच खेले जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेशन ये रहेगा कि किस तरीके से अब लोगों की उम्मीदें जो है और ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि जो फैंस हैं वो चाहते हैं, जो भारतवासी वो चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप जो है देश को की झोली में आए वर्ल्ड कप। और जो कि एक भारत हालांकि विश्व विजेता रहा है और इस समय क्रिकेट में भारत की बादशाहत जो है पूरी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन वर्ल्ड कप की जो है अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि फिर से एक वर्ल्ड कप भारत के पास आना चाहिए। और इसको लेकर जो फैंस लगातार उम्मीद बनाए हुए हैं, और आज की जीत के बाद ये उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से एक बार वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। हालांकि लगातार अभी तक जो भी प्रदर्शन रहा है भारत का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। अगला मैच जो है वो 19 तारीख को पुणे में होने वाला है बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद लगातार भारत के मैच हैं, तो इस मैच में जिस तरीके से भारत ने अपना प्रदर्शन किया है, उसके बाद से एक बड़ी उम्मीद है कि भारत आने वाले मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। हालांकि एक समय होता था जब पाकिस्तान के जो गेंदबाज होते थे और भारत के जो बैट्समैन होते थे, बल्लेबाज होते थे, उनके बीच में बड़ा मुकाबला होता था। और हमने देखा है कि किस तरीके से बहुत कड़े मुकाबले हुआ करते थे। लेकिन भारत ने धीरे धीरे अपनी बादशाहत बनाई है। बिल्कुल, अब भारत ने अपनी बादशाहत बना ली है। डायनामिक्स जो है वो काफी बदल गए हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्री मैच शो में जब बात हो रही थी, हमने बात की थी जसप्रीत बुमराह की, और आज प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए हैं। तो आपको लगता है ये जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि शिफ्ट हुआ है डायनामिक्स में, कि अब जो भारत के गेंदबाज हैं वो पाकिस्तान के गेंदबाजों से बेहतर हो गए हैं? बिल्कुल सुचित्रा, और ये मैं लगातार कहता रहा हूं कि हमारी जो गेंदबाजी है उसमें वो दमखम है, मतलब कमाल की गेंदबाजी। क्योंकि आज पाकिस्तान की बात करें, सुचित्रा, स्कोर क्या था उनका? 150 पे 2 आउट। और उसके बाद जो स्पेल डाला है, मतलब कमाल की गेंदबाजी। सिराज हो, उन्होंने वो बड़ी विकेट ली, बाबर की, जो कि सेट थे, 50 से बल्लेबाजी कर रहे थे। और वहां से पूरा जो खेल है, पूरा जो मुकाबला है, वही बदल गया। और ये कहते हैं ना, ये जो गेंदबाजी है, सिराज हो, बुमराह हो, कुलदीप हो, जडेजा हो, मतलब आज क्योंकि एक सपाट विकेट थी, बैटिंग कंडीशन नजर आ रही थी, बहुत बढ़िया वो सतह थी क्यूरेटर ने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दी थी अहमदाबाद में। एक कैपेसिटी क्राउड था, पर जैसे भारतीय गेंदबाजी रही है तभी आपने रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को केवल 191 पे, और उनकी झड़ी से लग गई। मतलब जो बल्लेबाज आ रहा था समझ नहीं आ रही थी। हालांकि रिजवान और बाबर के बीच में, जैसे मैंने कहा, एक अच्छी साझेदारी थी, पर उसके बाद लगातार विकेटों का पतन होता रहा। और पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा गेंदबाजों को। हालांकि रोहित शर्मा आए, जिसन दास ने बल्लेबाजी करी, तो जो जैसे भारत क्रिकेट खेल रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है, अगर आप तुलना करें भारतीय गेंदबाजी के साथ, वो लगता है भारतीय गेंदबाजी कई गुना आगे है। और ये लगातार अगर आप देखें, टेस्ट मैचेस में देखने को मिला है, T20 में देखने को मिला है कि बुमराह के आने से खासकर ये जो गेंदबाजी है इसमें और पैनापन नजर आ रहा है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इस हम कह सकते हैं कि महा मुकाबले में, भारत की महा जीत पर चर्चा को हम जारी रखेंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिन 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 जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ।
पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत की, और हमारे साथ पूरे देश में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है उसे बताने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अब रुख करते हैं विकास का। जी विकास, आज देश में रात भर जश्न मनाया जाएगा इस जीत का, लेकिन जिस तरह से एक तरफा अंदाज में भारत ने इस मैच को जीता, क्या प्रतिक्रिया है प्रशंसकों की? बिल्कुल हमारी तैयारी थी ये, और तैयारी जमीन पे दिखी। महामुकाबले में आज भारत ने पाकिस्तान को 8वीं बार विश्व कप में हराया है। लोगों की खुशी का अंदाजा नहीं है इस बात को लेकर, और लखनऊ के गलियों में शाम होते ही सन्नाटा बरस गया था। सबकी निगाहें बिल्कुल टीवी स्क्रीन पे ही थी, और हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत पाकिस्तान को मात देगा। लेकिन एक तरफा मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तान को मात दी है, बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं है। और लोगों को अब उम्मीद है भारत से इससे और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की और विश्व कप में कब्जा की, उससे कम कुछ नहीं। बहुत अच्छी जीत थी, बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी थी, क्योंकि पहले ही ओवर से बुमराह ने जो बॉल किया, सिराज थोड़ा पिटे, लेकिन उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया सिराज के ऊपर, और जो पहला विकेट सिराज लेके गए, उसके बाद बाबर आजम का विकेट लेके गए, बुमराह मतलब और उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग की, काबिल तारीफ। बिल्कुल इंडिया ने जो कर दिखाया है नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में, मुझे उसकी पहले शुरुआत में उम्मीद नहीं, लेकिन जैसे ही इंडिया उसके 10 विकेट गिर गए थे 191-92 रन पे, उसके बाद इंडिया ने 32 ओवर में ही पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, और इनको दिखा दिया कि हाँ इंडिया बहुत अब वो टीम नहीं रही जिसके ये उम्मीद करके आए थे। बिल्कुल एक समय भारत की गेंदबाजी मानी जाती थी पाकिस्तान की ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब जो है कह रहे हैं भारत शानदार गेंदबाजी है भारत की। Yes, as we know that Bumrah extremely well, and we are expecting to have a third World Cup over the other nations, as we have won in the 1983 and 2011, and now this time also we are going to win the third World Cup over on this our land form. So we are extremely happy over this victory. तीसरा वर्ल्ड कप हम उठाने जा रहे हैं, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और ये रोहित शर्मा की पूरी कप्तानी में भारत विश्व कप अपने नाम करेगा, और मेजबान भी है। और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह। जी नारायण, एक वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम पटरी से उतरी, और फिर जिस अंदाज में भारत ने स्कोर को चेज किया, हम कह सकते हैं भारत की जो पहली मिनी बुलेट ट्रेन है वंदे भारत, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो दौड़ती है, उसी रफ्तार से भारत ने इस स्कोर को यहां पर आज चेस करके दिखाया है। नारायण जी बिल्कुल सुचित्रा, अगर देखें तो एक तरफ स्टार्टिंग जो पाकिस्तान ने की थी, जिससे शुरुआत की थी, लग रहा था कि एक अच्छे स्कोर की तरह जाएंगे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की, जो उन्होंने एक फ्लैट विकेट में जिस तरह की गेंदबाजी की, पूरी अनुशासन से गेंदबाजी की, उसकी तारीफ करनी होगी। और जिस तरह से उनको विकेट मिले वो काबिल तारीफ है, और सिराज ने जो विकेट लिया उनके कप्तान का, बाबर आजम का, उसने कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस हिला दिया पाकिस्तानी टीम का। उसके बाद फिर बुमराह ने जो रिजवान का विकेट लिया, वो काफ़ी
महत्वपूर्ण था इस पारी को पटरी से गिराने के लिए। और जिस तरह से उनका स्कोर रहा 155 पर 2 विकेट थे और उसके बाद वो 191 पे उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई और उनके जो अगले 36 रन बने उस 36 रन के अंतराल में उनके 8 विकेट गिरे। दर्शाता है कि किस तरह से भारत की क्रिकेट कितनी प्रिपेयर्ड है। एक चीज अगर देखें तो एशिया कप से पहले अगर उसकी बात करें तो पाकिस्तान टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही थी और भारत की टीम पे कुछ संशय नजर आ रहा था क्योंकि बुमराह लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे। लग रहा था कि किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे थे और इस तरह से काफी प्लेयर जो हमारे थे वो टीम में आ रहे थे। लेकिन जो उन्होंने प्रिपरेशन की इस वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह से एक अभ्यास शस्त्र किया बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, उसने कहीं ना खिलाड़ियों में एक एकजुटता ला दी और एक खिलाड़ियों उसमें देखा गया कि प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। सीनियर प्लेयर जूनियर्स को बता रहे थे, राहुल द्रविड़ जो कोच निरंतर प्लेयर्स के टच में थे उनको सिखा रहे थे। तो वो एक प्रयास नजर आया, वो यहाँ पर काबिल तारीफ एक परफॉर्मेंस में उनको बदला। और इससे पहले हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से IPL के तुरंत के बाद खेलने चलेगी थी, तो इस बार भारत ने सारी कमियों को अपनी देखा, कहां पर वो सुधर सकते हैं, कहां पर वो अपने गेम को बेहतरीन बना सकते हैं। वही चीज नजर आई और पूरा गेम प्लान पे स्टिक किया और कोई चांस नहीं दिया। और जो एक लग रहा था कि बहुत ही खतरनाक मुकाबला होने वाला, बहुत थ्रिलिंग कंटेस्ट होगा, उसको एक तरफा मुकाबले में कन्वर्ट कर दिया भारत ने। बिल्कुल। और तापस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। जी तापस, जिस तरह से हम बात कर रहे थे 192 रन का जो लक्ष्य दिया था पाकिस्तान ने भारत को, भारत पाकिस्तान के विश्व कप में जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें ये अब तक का सबसे कम लक्ष्य था। और फिर भारतीय टीम ने वंदे भारत ट्रेन की स्पीड से दौड़ते हुए सिर्फ 31वें ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो एक शानदार जीत। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस स्पीड से वंदे भारत स्पीड दौड़ती है ट्रेनें, उसी स्पीड से रोहित शर्मा और शुभम गिल ने शुरुआत की थी और उसी ही स्पीड से ये जो 192 का आंकड़ा था उसको पार कर लिया। वो भी एक इसे कहते हैं एकदम से एक सफाई तरीके से किया है। और मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं जो मैच देख रहे गए थे, मैच स्टेडियम के अंदर एंजॉय भी कर रहे थे। और क्या माहौल था, बताएं आप, बताइए सर। जबरदस्त माहौल था, शानदार था। आपने वंदे भारत बोला पर मैं बोलूंगा बुलेट ट्रेन की स्पीड से। बुलेट ट्रेन अभी आनी है पर रोहित शर्मा ने आज दिखा दी कि बुलेट ट्रेन ऐसे चलने वाली है। और भारत ने उम्मीद से बढ़िया परफॉर्मेंस किया। सब प्लेयर्स ने बॉलिंग में तो टोटल आउटप्लेड कर दिया। एक बार ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा शायद मतलब 300 सवा 300 रन वो लोग बना देंगे, पर एक बार जैसे सिराज चालू हो गए मियां मैजिक मतलब, और सब बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेटा आप बताओ, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन था आज? विराट कोहली, बट अनफॉर्चुनेटली आज जल्दी आउट हो गए। बट मुझे रिजवान भी पसंद है पाकिस्तान की टीम से, जो अच्छा खेले। लेकिन आज हिटमैन का जादू चला। हाँ, आप बताइए सर, आप भी मैच देखने गए थे? हाँ बिल्कुल। और आज शर्मा जी ने जो खेल प्रस्तुत किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अब शर्मा जी का एक नया फॉर्म हम सबको देखने मिल रहा है जो इस वर्ल्ड कप को हमें हासिल करा के रहेगा। सो चीयर्स फॉर इंडिया एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट। एक्स फैक्टर दिख रहा है, एक्स फैक्टर रोहित शर्मा में दिख रहा है जो सब टीम से अलग है। मतलब डिस्ट्रक्टिव, कोई सोचना ही नहीं है किसी का कि कहाँ कैसे खेलना है कि क्या करना है। विकेट जाने के बाद भी बहुत बढ़िया। एक यहाँ पे भी है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा था आज जब मैच? सर आज तो मुझे ऐसा लगा कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। हमने पाकिस्तान को नहीं, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। और मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप हमारे पास ही आएगा। जैसे हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, जैसे रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहा है, ये शायद रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप उठा के ही रहेगा और उनको ये विक्ट्री मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है, जो लग रहा है ऐसा। आप बताइए सर, आप भी मैच देखे थे, बहुत एक्साइटेड थे आप? बहुत मजा आया एक्चुअली। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। इनिशियली आफ्टर 30 ओवर्स लगा था कि वो लोग मे बी सस्टेन करेंगे, 250-300 मारेंगे, बट लकीली बुमराह का स्पेल जो है इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो 35 ओवर्स तक तो दे वर कोलैप्स। तो इंडिया का तो इजी विन था एंड रोहित शर्मा प्लेड मार्वेलसली। मे बी एवर 5 सेंचुरीज और मारे एज वर्ल्ड कप में भी रिकॉर्ड तोड़े। भारत माता की जय। ये आप बताइए, आप लोग यहाँ पे मैच देख रहे थे तो बहुत कैसा लग रहा था? अरे बहुत मजा आया। आप बताइए सर, आपका एक तरह से जब आप लोग मैच देखने आ रहे थे बहुत चलना भी पड़ा, लेकिन इट्स वर्थ इट, राइट? टोटली वर्थ इट। सो आप देख सकते हैं सुचित्रा, यहाँ पे स्टेडियम से लोग पैदल चल के बहुत दूर तक आ रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है, जिस तरीके से धोया है 8-0,
8-0 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये 8वीं बार दोनों की टीमों की भिड़ंत हुई और 8 बार भारत ने दिखा दिया कि बॉस कौन है। जी बिल्कुल, भारत ने यहाँ पर पूरी तरह से वर्चस्व कायम किया है पाकिस्तान के ऊपर विश्व कप के मुकाबलों में। और हमारे एक्सपर्ट अजय मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान को शुरुआत अच्छी मिली थी, हम देखें अगर बाबर रिजवान की जो साझेदारी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कॉशियस हो गए। हम देखें कि पाकिस्तान की इनिंग्स में एक भी हमें सिक्सर नज़र नहीं आया। वहीं अगर हम रोहित शर्मा ने ही अकेले 6 सिक्सर यहाँ पर लगा दिए तो कुछ ज़्यादा ही संभल कर खेलना भी कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। बिल्कुल, इस तरह मुझे लगता है जो क्वालिटी थी गेंदबाजी की, अगर आप भारतीय गेंदबाजी की बात करें, जो क्वालिटी नजर है वो अलग प्रकार की थी, क्योंकि आपने मौका दिया ही नहीं। हालांकि ये ग्राउंड भी बड़ा है, पर रोहित शर्मा की जैसे आपने बात करी 6 छक्के 6 चौके, वो अलग के अंदाज में खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था पिछले मैच में जहां पे उन्हें छोड़ा था अफगानिस्तान के विरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियम में, वहीं से आगे वो बढ़े हैं और जिस लय में वो नजर आ रहे हैं, आज लग रहा था शायद अपना 8वां वो शतक पूरा करेंगे वर्ल्ड कप में। पर मुझे लगता है ये जो पारी ने खेली, और ये नहीं भूलना होगा श्रेयस अय्यर का भी योगदान है, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर देखें भारत का कमाल का नजर आ रहा है। बुमराह की हम बात कर रहे थे, उनका स्पेल अगर आप देखें 19 रन 2 विकेट अपने 7 ओवर में। और जैसे मैंने पहले भी कहा, बाबर का जो विकेट था, क्योंकि बाबर ऐसे खिलाड़ी है जो बड़ी इनिंग्स के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही इस तरह में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, रोहित शर्मा की कप्तानी, बल्लेबाजी की हम बात कर रहे हैं, तो जो बॉलिंग चेंजेस है ना उनके, जो आज नजर आए, कुलदीप को लेके आए, उनको वो 2 सफलताएं मिले, क्योंकि अच्छा कप्तान चीजों को अलग प्रकार से सोचता है और अपने गेंदबाजों को जैसे रोटेट किया वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है ये रोहित शर्मा की जो कप्तानी है एक अलग पायदान की है, क्योंकि एक समय 150 रन पे 2 विकेट पाकिस्तान, ऐसा लग रहा था कि शायद 300 के करीब वो पहुंच जाएंगे। फिर गेंदबाजी में जैसे बदलाव किए, फील्ड सेटिंग को लगाई सजाई रोहित शर्मा ने, जडेजा को लेके आए, उनको 2 सफलताएं मिली, कुलदीप को लेके आए, कुलदीप ने एक ही ओवर में कमाल की गेंदबाजी करी। तो मुझे लगता है पूरा मुकाबले का रुख वहां से बदल गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे संवाददाताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज़।